इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए कस्टम्स ड्यूटी एक प्रोसेस कम और पजल ज्यादा बन चुकी है और सरकार अब इसे सिंप्लीफाई करना चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट यूनियन बजट 2026 में कस्टम्स ड्यूटी स्ट्रक्चर को काफी सिंपल बनाने की प्लानिंग कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट प्रेजेंट करेंगी और इसमें कस्टम्स ड्यूटी स्लैब्स का मेजर रिवैम्प अनाउंस हो सकता है। आपको बता दें, अभी कस्टम ड्यूटी स्लैब के 8 अलग-अलग स्लैब्स हैं, जैसे 0%, 5%, 10%, 15%, 18% and higher plus additional duties like IGST and cess। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है कि इन्हें घटाकर सिर्फ 5 या 6 स्लैब्स तक लाया जाए। मतलब सिस्टम ज्यादा सिंपल होगा, कंफ्यूजन कम होगी और बिजनेसेस के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मगर गवर्नमेंट ये चेंज क्यों ला रही है? सबसे बड़ा रीजन है डिस्प्यूट्स और कोर्ट केसेस कम करना। अभी काफी केसेस इस वजह से लटके हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है इस पे क्लियर आंसर ही नहीं है। इस वजह से इंपोर्टर्स और कस्टम्स डिपार्टमेंट के बीच लंबी लड़ाई चलती रहती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 2024 तक 75,000 प्लस कस्टम केसेस पेंडिंग थे, जिसमें ₹24,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा अटका हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे केसेस कम हो और सिस्टम स्मूथ बने। अब जानते हैं कि और कौन से चेंजेस हो सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ और नॉर्मल इंडियन मार्केट यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विच इज DTA के बीच जो ड्यूटी सिस्टम है उसको भी दोबारा देखा जा रहा है। अननेसेसरी एग्जेम्पशंस कम करी जाएंगी। जिस ड्यूटी स्ट्रक्चर में जहां रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स और फाइनल प्रोडक्ट पे कम, उसे ठीक किया जाएगा। कस्टम्स प्रोसेस को पेपरलेस और फास्ट बनाने पर फोकस होगा। इंडस्ट्री का कहना है कि जहां गलती जानबूझकर नहीं हुई हो वहां एमनेस्टी जैसे ऑप्शन होने चाहिए ताकि पुराने डिस्प्यूट्स इजीली क्लोज हो सकें। मगर सवाल यह है कि कब से ये काम चल रहा है। तो आपको बता दें, पिछले 3-4 महीने से ग्राउंड वर्क चल रही है और बजट 2026 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पिछले 2 सालों में भी गवर्नमेंट धीरे धीरे कस्टम्स ड्यूटी सिंप्लीफाई करती आई है और अब नेक्स्ट बिग स्टेप लेने की तैयारी है। अगर यूनियन बजट 2026 में कस्टम्स ड्यूटी स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट कई की सेक्टर्स पे पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड EV सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, gems and jewelry, engineering, goods and capital goods, renewable energy sector और MSMEs and import export traders। ओवरऑल गवर्नमेंट का गोल है कस्टम्स को सिंपल बनाना, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लिटिगेशन और डिलेस कम करना और इंडिया के ट्रेड गोल्स के साथ सिस्टम को अलाइन करना। अगर ये चेंजेस बजट 2026 में आए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए काफी रिलीफ मिल सकता है और ओवरऑल सिस्टम ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।